कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वही मैदान, शंखनाद गूंज रहा है, रथों की ध्वनि आकाश को चीर रही है और अर्जुन फिर से श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसके मन में इस बार एक नया प्रश्न है। हे माधव, भय क्यों आता है? जब मैं जानता हूं कि मैं धर्म के पक्ष में हूं, फिर भी भीतर डर क्यों उठता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, भय तब आता है जब मन स्वयं को केवल शरीर समझ लेता है। जब मन आत्मा को भूल जाता है, तब मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय जन्म लेता है। हे श्रोताओं, यही भय हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा शत्रु है। हम असफल होने से डरते हैं, इसलिए प्रयास नहीं करते। हम ठुकराए जाने से डरते हैं, इसलिए प्रेम नहीं जताते। हम हार जाने से डरते हैं, इसलिए संघर्ष से भागते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो आत्मा को जान लेता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वो केवल अनुभव करती है, सीखती है, आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जिस मृत्यु से डर रहे हो, वो केवल शरीर की है। आत्मा अजर अमर है। सोचिए, यदि हमें ये विश्वास हो जाए कि हर असफलता केवल एक अनुभव है, अंत नहीं, तो क्या हम डरेंगे? नहीं। भय वहीं रहता है जहां परिणाम से आसक्ति होती है। जहां विश्वास होता है, वहां साहस जन्म लेता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा बालक था जिसे तैरना नहीं आता था। वो नदी के किनारे खड़ा रहता और दूसरों को तैरते देखता। उसके मन में इच्छा भी थी और डर भी। एक दिन उसके पिता ने कहा, पानी से मत डरो, पानी को समझो। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे पानी में उतारा। पहले कदम पर बालक कांपा, दूसरे कदम पर उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, तीसरे कदम पर उसे महसूस हुआ पानी उतना खतरनाक नहीं जितना वो सोच रहा था। कुछ ही महीनों में वही बालक तैराक बन गया। डर गया नहीं था, समझ में बदल गया था। हे मित्रों, जीवन भी ऐसी ही नदी है। जब तक हम किनारे खड़े रहते हैं, भय बड़ा लगता है। जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, भय छोटा होने लगता है। गीता हमें यही सिखाती है, कर्म में उतर जाओ, भय स्वयं दूर हो जाएगा। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, यदि मैं हार गया तो? श्री कृष्ण कहते हैं, जो धर्म के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं। या तो विजय मिलती है या अनुभव। सुनने में ये वाक्य सरल है, पर जीवन बदलने की शक्ति रखता है। हम अक्सर हार को अंत समझ लेते हैं, पर गीता कहती है, हार केवल दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल बदलने का नहीं। एक और कथा सुनिए। एक युवक ने व्यापार शुरू किया। पहला प्रयास असफल हुआ। उसने सोचा, मैं योग्य नहीं हूं, पर भीतर से एक आवाज आई, फिर से प्रयास करो। उसने दूसरा व्यापार शुरू किया, वो भी डूब गया। लोग हंसे, रिश्तेदारों ने कहा छोड़ दो, पर उसने तीसरी बार प्रयास किया। इस बार भी संघर्ष रहा, पर वो डटा रहा। वर्षों बाद वही युवक सफल उद्योगपति बना। लोगों ने कहा भाग्य अच्छा था, पर सच्चाई ये थी, उसने भय को निर्णय लेने नहीं दिया। हे श्रोताओं, भय भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। हम सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, लेकिन गीता हमें वर्तमान में खड़ा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में कर्म करो, भविष्य स्वयं बन जाएगा। जब मन भविष्य की चिंता छोड़ देता है, तब शक्ति वर्तमान में केंद्रित हो जाती है। याद रखिए, साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अर्जुन भी डरा था, पर उसने युद्ध से भागने का निर्णय नहीं लिया। उसने प्रश्न पूछे, समझा और फिर गांडी उठाया। यही गीता का सार है। समझो, जागो और फिर कर्म करो। आज आपके जीवन में कौन सा भय है? असफलता का, लोगों की बातों का, आर्थिक संकट का, संबंध टूटने का? उस भय को पहचानिए, उससे भागिए मत, उसके सामने खड़े हो जाइए। अपने भीतर के कृष्ण से पूछिए, मुझे क्या करना चाहिए? जब आप शांत होकर भीतर सुनेंगे, उत्तर अवश्य मिलेगा। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। इसका अर्थ है, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप असहाय नहीं हैं, तभी परिवर्तन शुरू होता है। भय आपको रोक सकता है, पर आपकी आत्मा आपको आगे धकेलती है। निर्णय आपको करना है, आप भय की सुनेंगे या आत्मा की। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। यही संदेश आज आपके लिए है। उठिए, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में डट जाइए। डर को कारण मत बनने दीजिए। विश्वास को आधार बनाइए, कर्म को मार्ग बनाइए, धैर्य को साथी बनाइए। याद रखिए, आप शरीर नहीं, आत्मा है। आप परिस्थिति नहीं, उससे बड़े हैं। आप हार नहीं, संघर्ष की शक्ति है। जब आत्मा जागती है, भय मिट जाता है। अगर ये गीता उपदेश आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गीता के प्रेरणादायक एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।